तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम अपनी ऐप को स्टार्ट करेंगे लिखना, कोड लिखना एक्चुअल में। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है अब हम हमारी ऐप को रन करेंगे। सो हमारी ऐप जो है वो अब रन हो चुकी है। यहाँ पर सिंपल एक काउंटर है। ये जो कोड है ना सारा, वो हमारा यहाँ पर हमारे app.txt में लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँ तो मुझे वो सीधा वहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर बिट प्लस रिएक्ट की जगह लिखूँ कि केक शॉप, देन ये जो चेंजेस है वो डायरेक्टली मुझे अपने ऐप में दिखाई देगी। तो अगर मैं ऐप को रन करूँ तो ये रहा वो केक शॉप जो हमने चेंज किया था। यानी कि हम हमारी ऐप में जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पर चेंज होगा। ये तो एक बेसिक सा कोड है। जो हम ऐप बिल्ड कर रहे वहाँ का सारा जो कोड है वो हम एक ही फाइल में नहीं लिख सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग जो फाइल्स है वो क्रिएट करेंगे और उन फाइल्स को इस app.txt में फेच करेंगे। तो app.txt में होने की वजह से वो रन भी होंगे एंड अलग अलग फाइल्स होंगे। तो हमारा कोड नीट एंड क्लीन भी दिखेगा और एक इफ़ेक्टिव वे में मैनेज भी रहेगा। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमारा होम पेज बिल्ड करना है। तो होम पेज बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो इस SRC फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाएंगे पेजेस नाम का, पेजेस, जिसमें हम हमारे सारे जो पेजेस हम क्रिएट करने वाले वो रखेंगे। जिसमें हमारा होम पेज होगा, हमारा मेन्यू पेज होगा एंड हमारा अबाउट पेज जो होगा वो होगा। साथ ही साथ हमारा फेवरेट पेज वो भी हम इसी पेजेस में बनाएंगे। तो इस पेजेस में हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी home.txt। अब इस यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो एक्सटेंशन होगा वो होगा TSX। रिएक्ट में SX जो एक्सटेंशन होता है वो यूज़ होता है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते तो हम JSX लगाते, वरना यहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम TSX लगा रहे हैं। और यहाँ पर 2 टाइप्स की फाइल्स होती है। एक होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। तो जो भी क्लाइंट साइड रेंडरिंग फाइल्स होती है वहाँ पर हम TSX का यूज़ करते हैं, वरना जो सर्वर साइज फाइल्स होती है उसमें हम ये जो X है वो नहीं लगाते, सिर्फ TS लिखते हैं एक्सटेंशन। तो ये कुछ फाइल के एक्सटेंशन है जो कि हमें ध्यान में रखने होंगे। सो ये home.txt में हम हमारे जो फाइल है उसका कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिंपली हमारा जो शॉर्टकट है वो लिखूँगी RAFC। तो ये RAFC क्या करेगा, हमें जो रिएक्ट की बेसिक सी बॉयलर प्लेट है वो हम यहाँ पर देंगे। तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर रिएक्ट का एक एक्सटेंशन आता है जो कि आप डाउनलोड कर लेना। ये ES7 रिएक्ट और react.js कोड स्निपेट नाम के जो 2 एक्सटेंशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये एक्सटेंशन क्या करते हैं, आपको ये स्निपेट बिल्ड इन स्निपेट जो होता है वो देते हैं। पर हम कोड लिखेंगे तो रिटर्न में हमें कोड लिखना होता है, जिस पर मैं सिंपली क्या करूँगी, एक H1 टैग लूँगी जहाँ पर मैं लिखूँगी हेलो एंड वेलकम टू केक शॉप, वेलकम टू केक शॉप। और इसी फाइल को हमें हमारे app.txt में फेच करना है और तब हम देखेंगे कि हमारी ऐप रन होती है या फिर नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसका सारा जो कोड है वो एक बार यहाँ से रिमूव कर दूँगी कुछ इस तरीके से। आई थिंक हमने ये वाला भी यहाँ से रिमूव कर दिया। सो एंड ये काउंटर भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए और ये सारे जो इनपुट्स है वो भी हटा देंगे। सिंपली हमें क्या करना है, हमारी app.js में यहाँ पर हमारी जो होम फाइल है उसे होम कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। तो अब हम अगर हमारी ऐप रन करेंगे तो हेलो वेलकम केक शॉप, ये जो हमने लिखा था हमारे home.txt में वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर पेज हुआ है, हमारी app.txt में, और वहाँ से हमारी ऐप यहाँ पर हमें फ्रंट एंड में दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी अब चेंजेस करेंगे रियल टाइम में तो वो सारे चेंजेस वहाँ पर हो जाएंगे। अब हमने टेलविंड यूज़ किए तो टेलविंड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लास नेम लगाएंगे और कुछ स्टाइलिंग देंगे और देखते हैं कि वो स्टाइलिंग यहाँ पर लागू होती है या फिर नहीं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो हेलो वेलकम डॉट केक शॉप वेलकम केक शॉप है वहाँ पर स्टाइलिंग भी लग चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा होम पेज बिल्ड करना, क्योंकि हमें ये होम पेज बिल्ड करना है। लेकिन होम पेज बिल्ड करने से पहले हमें क्या करना है, हमारे index.css को अपडेट कर लेना है, क्योंकि हमारी जो सारी स्टाइलिंग है वो index.css में है। तो ये जो स्टाइलिंग है यहाँ पर हमें जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपली जो हमारे क्लासेस है स्टाइल के वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एंड app.css जो है वो भी आप चेंज कर लेना, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये 2 फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम यहाँ पर हमारा home.txt में एक्चुअल में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो div है इसे हटा दूँगी, और इस div में हम फर्स्टली क्लास नेम लेंगे, जहाँ पर min हाइट हम रखेंगे स्क्रीन साइज़। तो इसकी जो मिनिमम हाइट होगी वो होगी स्क्रीन साइज़ की। देन यहाँ पर हम एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन टैग, और उस सेक्शन टैग में क्या होगा, उस सेक्शन टैग में होगा हमारा हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन में हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए और जो कि हमारे कवर कर सके। तो यहाँ पर हम इमेज लोड करने वाले। इस सेक्शन टैग में हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो इसे क्लास नेम देंगे जो कि होगा रिलेटिव। देन हाइट वो हम रखने वाले मिनिमम 70 ph। एंड देन मीडियम स्क्रीन पर, अब ये ब्रेक पॉइंट्स आपको तो पता ही है, जैसे हम CSS में लगाते थे वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन डायरेक्टली लगाएंगे क्योंकि हम टेलविन यूज़ कर रहे हैं। तो टेलविन में हम जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसे बहुत ही इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो ब्रेक पॉइंट्स है वो लगाकर। तो अगर मैं मीडियम स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट लगाऊँ तो मीडियम स्क्रीन से ये जो मेरी स्टाइलिंग है वो लागू होगी। देन फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग लूँगी, जहाँ पर हम हमारी जो स्टाइल है CSS है वो लिख सकते हैं। जहाँ पर बैकग्राउंड इमेज हमें लेना है, जिसका URL नहीं, हम क्या करेंगे, इसे बैकटिक से क्लोज कर देंगे फर्स्टली तो। देन बैकग्राउंड साइज़ होगी, बैकग्राउंड पोजीशन होगी, जो कि होगी कवर एंड सेंटर। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो हम यहाँ पर हमारे एसेट्स में डाल देंगे, और यही इमेज हम वहाँ पर फेच करेंगे। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास मेरा एसेट्स फोल्डर जो कि ऑलरेडी मेरे पास है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, और आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी एसेट फोल्डर अगर आपको चाहिए तो मुझे ये फर्स्टली तो डिलीट करना है ये वाला एसेट फोल्डर, और मेरा नया वाला मैं यहाँ पर यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है नया वाला एसेट फोल्डर। तो यहाँ पर मेरे सारे जो एसेट्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पर वो जो इमेज है मेरे एसेट्स में वो इमेज मैं यहाँ पर लूँगी URL करके, हीरो इमेज करके। तो ये हीरो इमेज यहाँ पर हमने ले ली, लेकिन यहाँ पर हमें एरर दिखाई देगा क्योंकि हमारी हीरो इमेज जो है वो फाइंड ही नहीं है। तो उसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो उसे हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एज अ हीरो इमेज कहाँ से, फ्रॉम जो भी हमारी पाथ है वो हम यहाँ पर देंगे @/asset/ इसका नाम क्या है, HeroKicks.jpg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HeroKicks.jpg। तो ये जो एरर हमें आ रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एसेट्स इज करेस्पॉन्डिंग टाइप डिक्लेरेशन में, तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एरर है। उसे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर SRC फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाएंगे टाइप्स नाम का। टाइप्स में हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे images.d.ts। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी इमेजेस है उसका टाइप हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, जिससे हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो हमें एरर ना दे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपकी जो भी इमेजेस है उसका टाइप यहाँ पर
डिफ़ाइन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है कि star.jpg एक्सटेंशन के जो भी होंगे वो एज अ इमेज आप उनको ट्रीट करना। तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा एरर हमारा। एंड देन आप देख सकते हो कि हमारा एरर जो है वो चला गया जैसे हमने वो डाला। तो अब इसके बाद इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फर्स्टली एक ड्यू लूँगी जिसके अंदर एक और ड्यू होगा और जिसके अंदर होगा हमारा H1 टैग, जहाँ पर हम हमारी ऐप में लिखेंगे स्वीट और डिलाइट्स बेकरी। सो एक बार रन करके देखते हैं कि हमारी ऐप अब कैसे दिख रही है। तो हमें एक एरर भी आ गया यहाँ पर और जो कि है कैन नॉट अप्लाई यूटिलिटी क्लास बॉर्डर आर यू यूजिंग सीएसएस मॉडल आर सिमिलर मिसिंग एट रेफरेंस HTTP सर्विस फंक्शंस। आई थिंक हमारे तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर हमारे जो टेलविंड का जो वर्जन है 4.1.18, तो हम यहाँ पर हमारे जो टेलविंड का वर्जन है वो चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो टेलविंड का 4th वाला वर्जन है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हमें हैंडल करने में और भी दिक्कत देंगे और आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे टेलविंड CSS का जो वर्जन है उससे चेंज कर लेते हैं। तो वो वर्जन हम 3.4 जो हमारा 3.4.17 का वर्जन था वो वाला यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर लूँगी 3.4.17 खुद से कर लूँगी और यहाँ पर हम नोड मॉड्यूल कर देंगे डिलीट और फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार npm i। सो अब हमारा जो टेलविंड CSS का वर्जन है वो हो गया है 3.4.17। अब हम हमारे ऐप को रन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर फिर से एरर दिखाई दे रहा है जो कि हमारा मस्ट यूज़ इम्पोर्ट एट लोड ESS मॉड्यूल। एंड तो जो हमारी पोस्ट CSS की कन्फिग फाइल है ना, तो ये जो हमारी पोस्ट CSS की फाइल है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर चेंजेस करने होंगे हमें। तो इसे हमें एज अ मॉड्यूल ट्रीट करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ पर मैं लिखूँगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन हमें देना होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे टेलविंड। तो ये क्या करेगा, अब जो पोस्ट CSS है उसे एज अ मॉड्यूल ट्रीट करेगा और हमारे पैकेज डॉट जेसन में भी हमें एक यहाँ पर कमांड ऐड करनी होगी जो कि होगी पोस्ट CSS के लिए। तो ये वो कमांड है जो कि हमें डालनी है पोस्ट CSS कोलन फिक्स करके, जो कि हमारी जो पोस्ट CSS फाइल है उसे डिलीट कर देगा और जो हमारी न्यू पोस्ट CSS फाइल है उसे क्रिएट कर देगा। तो अब हम हमारी ऐप जो है वो रन करके देखेंगे। एक बार टर्मिनल क्लोज करेंगे और फिर से npm run dev करके। तो अब हमारी ऐप हो चुकी है रन। इसे हम देखेंगे एक बार रिफ़्रेश करके। यहाँ पर हमारी ऐप रन तो हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्लोज करेंगे इन सभी को और इसे बिल्ड करेंगे। लेकिन इसे बिल्ड करने से पहले हमें क्या करना है, हमारी app.txs में इसे यहाँ पर जो हमने होम इंपोर्ट किया है उसे एज अ राउट इंपोर्ट कर लेना है, ताकि हमारी जो राउटिंग है वो अच्छे से चल सके। तो इसे मैं क्या करूँगी, होम यहाँ से हटा दूँगी, ये भी यहाँ से हटा दूँगी। यहाँ पर एक टैग होता है ब्राउज़र राउटर करके, लेकिन ब्राउज़र राउटर जो टैग है उसे हमें लेने से पहले रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो ओपन करके मैं यहाँ पर लिखूँगी npm i react राउटर डॉम और इसे इंस्टॉल करते ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ब्राउज़र राउटर है उसे एज अ राउटर ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर होगा हमारा ब्राउज़र राउटर, जो कि हम ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न हमें यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम जो ब्राउज़र राउटर है, ब्राउज़र राउटर के अंदर हम
जो रूट्स है उन्हें लेकर हमारे रूट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर राउट एंड रूट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हम जाएंगे हमारे home.txt में और एक बार सारे टर्मिनल क्लोज करके हमारी ऐप को रीरन कर देंगे। तो जैसे हमने हमारी ऐप को रन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो आ गई एंड स्वीट्स डिलाइट बेकरी जो नेम था वो भी यहाँ पर आ गया। अब बारी है हमारी इसको स्टाइल करने की। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्टाइल करेंगे ताकि और भी अच्छा लग सके। तो इसे मैं क्लोज़ कर देती हूँ और ये जो है इसके ही नीचे हम एक पैराग्राफ भी लेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे हैंड क्राफ्टेड केक्स एंड डेजर्ट्स मेड विथ लव। सो यहाँ पर ये भी लिख दिया हमने। अब बारी है हमारी इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देने की ताकि वो और भी अच्छे लगे। तो फर्स्टली हम इस ड्यू को स्टाइल करेंगे जिसमें हम क्लास नेम देंगे। फर्स्टली हो गया जो पोजीशन है वो हो गया एब्सोल्यूट, देन इनसेट वो हम कर देंगे 0, बीजी होगा हमारा ग्रेडियंट कलर में, तो बीजी ग्रेडियंट टू राइट कर देंगे, टू राइट फ्रॉम चॉकलेट 60 टू चॉकलेट 30। तो ये होगा हमारा वो कलर। देन नेक्स्ट ड्यू में हम क्या कर देंगे, इसमें क्लास नेम देंगे, इसकी पोजीशन होगी रिलेटिव और जहाँ पर जेड इंडेक्स हम 10 देने वाले, टेक्स्ट होगा हमारा सेंटर में टेक्स्ट रहेगा पैडिंग फ्रॉम x4 एंड मैक्सिमम जो विड्थ होगी इसकी वो हम 4 एक्सेल रखने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैक्सिमम जो मार्जिन होगी वो होगी ऑटो एक्स एक्सिस से। देन इस h1 टैग को स्टाइल करेंगे हम। तो क्लास नेम फॉन्ट डिस्प्ले, इसके साथ साथ टेक्स्ट होगा 5 एक्सेल यानी कि इतना बड़ा 5 एक्सेल। मीडियम स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होगा वो होगा 7 एक्सेल। फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट, देन MB6 एनिमेट फेड इन। एंड यहाँ पर जो P टैग है उसे भी थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे जिसमें टेक्स्ट एक्सेल होगा। मीडियम स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होगा वो होगा 2 एक्सेल, देन टेक्स्ट वाइट 90 MB0 एनिमेट फेड इन। अगर हम अब रन करके देखें हमारे ऐप को तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो हमने पिछली बार देखा था उससे तो थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। तो हम और भी इसे स्टाइल कर सकते हैं।